नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाबर द्वारा जो लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध थे वो कौन कौन से थे। तो 4 युद्ध जो है बाबर ने भारत में लड़े। बाबर ने इससे पहले कुल भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो ये 5वां था, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें वो विजयी हुआ और जो है यहाँ पर एक मुग़ल साम्राज्य की जो है वो स्थापना की थी। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत सही, छोटा सा है और कई सारे इसके ट्रिक हैं। तो पहला जो आपको यहाँ पर लिखा है मैं बता दे रहा हूँ, पीके फिजी। बहुत ही छोटा सा है, पीके फिजी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पी फॉर पानीपत और के फॉर खानवा, सी फॉर चंदेरी और जी फॉर घाघरा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा 27 में, चंदेरी 28 में और घाघरा 29 में। तो ये बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज से है, 26, 27, 28, 29। इसके लिए एक और भी ट्रिक मार्केट में घूम रही है, यानी कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंच गया और 30 में मर गया। इसकी मृत्यु भी 30 में हो गई थी। तो ये भी एक शानदार ट्रिक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जो आपके समझ में आए वो आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं। तो पीके फीजी या फिर 26 में पानी पिया, 27 में खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंच गया और 30 में मर गया। इससे तो दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि बाबर का जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने भारत पर कुल 5 बार जो है वो आक्रमण किया था और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण दिया था वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी। पंजाब के शासक, उनका क्या नाम था, दौलत खान लोधी और राणा सांगा। ये दोनों लोगों ने मिल कर के जो है बाबर को न्योता दिए थे कि आओ और जो है यहाँ पर आक्रमण करो। ठीक है। तो पानीपत का पहला जो युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इसमें जो है बाबर विजयी होता है। दूसरा जो युद्ध होता है खानवा का, ये राणा सांगा ने उनको बुलाया था दौलत खान लोधी ने कि ये जो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश, ये लोग अफ़गानी थे। तो उनका प्लान ये था कि अफ़गानों को यहाँ से मार करके भगा दिए, मतलब बाबर आएगा, अफ़गानों को मार करके भगा देगा और यहाँ से लूट कर चला जाएगा, उसके बाद हम लोग राज करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो जो है यहाँ आया और फिर यहीं पर रह गया। फिर राणा सांगा ने थोड़ा सा विरोध किया और फिर राणा सांगा के विरुद्ध जो है इसने खानवा का युद्ध लड़ा। जो खानवा का युद्ध होता है वो राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। इसी में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था और इसमें जो है राणा सांगा हार गया और पुनः जो है बाबर विजयी रहा। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध जो होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। फिर अगला जो है वो घाघरा का युद्ध होता है अफ़गानों और बाबर के बीच में, अफ़गानों और बाबर के बीच में। तो ये जो लास्ट में लोदी वंश था ये अफ़गानी थे। तो फिर एक बार जाते जाते जो है अफ़गानों और इनके बीच में युद्ध होता है। तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध जो होता है वो अफ़गानों और बाबर के बीच में। बाबर इन चारों में विजयी रहता है। इसके बाद वो उसकी जो है 30 में ही मृत्यु हो जाती है 1530
1930 में, और इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? हुमायूं। उत्तराधिकारी कौन होता है? हुमायूं। तो दोस्तों ये रहा बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध पीके फिजी। इस माध्यम से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी और एडिशनल बता दी गई, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे जो ट्रिक हैं बनाए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।